मेरे मन में बहुत दिन से एक सवाल यहाँ ठोकर मार रहा है कि ये सवाल है, ये सवाल ज़रूर कर, ये बातें ज़रूर कर। लेकिन मैं सोच विचार रहा हूँ कि अगर मैंने ये कह दिया और ये बातें कह दी, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इशू खड़ा हो जाए। लेकिन अब मैं जो कहने वाला हूँ उन बातों पर ज़रा गौर करें। सवाल भी उसी में है और जवाब भी शायद उसी में होंगे। सारी बातें मेरी इस वीडियो ही मैं कहना चाहूँगा। आज जो मेरा टॉपिक है ये है कि हमें ज़माना नहीं कहता कि तुम बदलो, हम खुद बदलते हैं देखा देखी। खासकर यह जो बात है यह हमारी बहनों, माताओं, बेटियों के लिए है। उनको देखकर ही मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। आजकल अगर किसी को कुछ कहो तो लोग सीधा ये कह देते हैं, तुम्हें क्या है, तू क्यों कहता है, ये तो ज़माना है, ज़माने के साथ बदलो। ज़माना बनाया किसने? ज़माना इंसान के साथ ज़माना बनता है। ये पशु पक्षी क्यों नहीं बदल गए? ये जो ज़माना सिर्फ इंसानों पर ही लागू है, पशु पक्षियों पर लागू नहीं है। अब जो बात है मैं सीधा उसी बात पर आता हूँ। आजकल आप देखते होंगे, आप भी माताओं बहनों वाले, बेटियों वाले, पत्नियों वाले हैं, हम भी हैं, हमारी भी बहू बेटियां माताएं हैं। और जैसे ये मत सोचना कि हमारे को कह रहा है, मैं अपने आप को भी, अपने घर वालों को भी कह रहा हूँ। आजकल पहले आपने देखा होगा कि घूंघट का रिवाज था। चलो घूंघट का रिवाज तो छोड़ दो, चलो चला गया। कम से कम सिर पर पल्लू तो रखना चाहिए, वो भी गायब हो गया। आजकल पहनावा बहनों का, बेटियों का कुछ ऐसा पहनावा हो गया है, देखकर भी शर्म आती है। कई बेटियां, बहुएं ऐसे लोअर पहनती हैं, अगर आप तुम्हारे आगे वो चली जा रही है बहू बेटी या कोई औरत या कोई लड़की, तो आप उसके पीछे जा रहे हैं, अगर उसने लोअर पहन रखा है, लोअर टी शर्ट पहन रखी है, तो आप क्या सोचेंगे ये आप ही जानते हैं। और वो कैसे लगती है ये उसको पहनने वाली को नहीं पता चलता, लेकिन जो पीछे चला जा रहा होता है उसको पता होता है कि ये गलत है। क्योंकि वो तो शीशे के सामने खड़ी होकर पहनकर निकल गई, लेकिन हमारी बैक साइड जो है ये उनको नहीं दिखती। दूसरा, कई बेटियां ये यार टॉप पहनती हैं, जीन्स टॉप, वो भी गलत है। कुछ की जीन्स यहाँ से पटी होती है, किसकी कहीं से पटी होती है। अब तो मैंने एक वीडियो देखी, उसकी पीछे से भी जीन्स पटी हुई है एक लड़की की। तो बताइए यह क्या ज़माना है? क्या ज़माना कहता है कि फटे हुए कपड़े पहनो, अंग प्रदर्शन करो? यह मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। और मैं तो ये सोचता हूँ, पता नहीं उनके माँ बाप भाई क्यों नहीं रोकते उन्हें कि हे बेटी, ऐसे कपड़े पहनकर घर से बाहर मत निकलो। अगर कहोगे, अगर हम जैसा कोई कह दे ये तो ज़माना है, डरता कोई किसी को कहता नहीं। और ज़माना खुद अपने आप बनाया जाता है। कुछ ब्यूटी पार्लर ने ज़माना बना दिया और कुछ ये कपड़े वालों ने बना दिया। फटे पुराने कपड़े पहना दिए और महंगे दामों पर बेच दिया, और आपके अंग साफ दिखते हैं। और इससे क्या होता है? ये सब गलत है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा इस पर। और कुछ बातें बहुओं के लिए भी हैं। आजकल बहुएं जो हैं वो भी मॉडर्न हो रही।
सास ससुर पति तक की इज्जत नहीं करते, सिर पर कपड़ा नहीं रखते, बाल कभी इधर कभी इधर, नंगे सिर, चुन्नी भी सिर पर तो छोड़ो उसके कंधे तक नहीं होती। मार्केट में जाएंगी औरतें, अच्छी सुर्खी बिंदी पाउडर लगा कर जाती। सब्जी लेने भी जाएंगी तो सज संवर कर जाएंगी जैसे कि वह अपने पति के घर जा रही हो, या उसका पति बहुत दिनों बाद आ रहा है इसलिए पति के लिए वो सज संवर रही है। लेकिन बहुत मेकअप करके बाजार में जाती हैं सब्जी लेने तक। अब मुझे ये बताइए, एक औरत मैंने खुद देखी जिसका पति विदेश में है कई सालों से, और वो मार्केट में जब भी जाती है अच्छा मेकअप करके जाती है। बताओ किसके लिए? कभी पति तो उसका मेकअप देख नहीं रहा और वो यहाँ है नहीं, किसको दिखाने जाती है, किसके लिए सज रही है? औरत जो सजती है संवरती है वो मेरे हिसाब से तो पति के लिए सजती संवरती है, जो शादीशुदा औरत है। लेकिन जब उसका पति घर पर नहीं तो वह किसके लिए सज संवर कर बाजार जा रही है? ये आप ही सोच लीजिए, ये गलत है या सही, ये आप ही बताइए। और दूसरी बात, आजकल उस एक औरत की बात नहीं, उसका पति बाहर है तो भी सज संवरी रही है, बाजार में जाती है, यह मैं भी उसे गलत मानता हूँ। आप क्या मानते हैं, ये आपकी राय है। दूसरी बात, और भी बहुत सारी औरतें हैं जो घर में जब पति होता है उस वक़्त तो वह बाल खिंडे भूतनी की तरह बनी होती है। जब उसको बाजार जाना होता है फटाफट मेकअप करके टिप टॉप होकर बाजार को निकल लेती है। ऐसा क्या होता है बाजार में कि तुम्हें टिप टॉप बनकर ही बाजार में जाना है? ये जो मेकअप है, जो यह सजना संवरना है, यह हमने तो यह तक सुना है कि यह सिर्फ पति परमेश्वर के लिए होता है, ताकि पति परमेश्वर घर बाहर से काम करके आए, थका हारा आए, घर में अपनी पत्नी को अच्छा देखकर उसकी थकान उतर जाए। हमने तो ऐसा सुना है। लेकिन घर में पति आएगा, उसने पानी तक, कई औरतें तो ऐसी, अगर पति बाहर से आया उसने पानी मांगा तो पानी तक नहीं देती, उसको ये कहेंगी वो पड़ा गिलास पकड़ के पी लो, और बाहर सज संवर कर जाती। यह भी गलत है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या है, आप कमेंट करके बताइएगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, यह सजना संवरना यह औरत का पति के लिए है, पति को दिखाने के लिए है, ना कि किसी गैर को। अगर कोई गैर किसी औरत को सजा संवरता देखता है, उसके मन में उसके लिए आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, चाहे कैसा भी हो। आप भी ऐसे ही करते हैं। आप कभी देखिएगा आपके सामने कोई सजी संवरी औरत निकलेगी तो आपके मन में कुछ तो होगा। इसीलिए अगर वह बाहर वालों को मेकअप ना दिखाने की बजाय अपनी पति के लिए करे तो क्या उसका पति उसकी प्रति आकर्षित नहीं होगा? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बाहर वालों को आकर्षित करने के लिए मेकअप ना करें, अपने पति को आकर्षित करने के लिए मेकअप करें। अगर आपका पति घर पर है तो मेकअप करें उसको दिखाने के लिए। अगर बाहर आप मार्केट में जा रही हैं और आपका पति यहाँ तुम्हारे पास नहीं है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर बेनती करता हूँ, बहनों, बहुओं, बेटियों, सादी बनकर रहो, सिर पर कपड़ा रखो, ताकि आपकी तरफ कोई आंख उठाकर ना देख सके। और जब भी यह जितने भी गलत काम होते हैं सिर्फ इस मेकअप और पहनावे की वजह से होते हैं। अपनी नज़रें जब बाहर जाओ झुका कर रखो। अगर कोई छोटी सी कुछ शरारत कर दे उसको नज़रअंदाज कर दो। अपनी इज्जत मत गवाओ। नारी बनकर रहो, औरत बनकर रहो, बहू बेटी बनकर रहो। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। समझदार को इशारा काफ़ी है। अगर किसी मेरी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ।